कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े की सनत के बारे में बात करेंगे और कपास से जो हासिल होता है, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं कि कॉटन की फसल से या कपास की फसल से जो है वो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको इस्तेमाल करते हुए, तो उस इंडस्ट्री को, उस सनत को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री की अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे टॉप पे है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मेनली ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि जो हम काश्तकारी करते हैं, जैसे कपास की फसल जो है वो काश्त की जाती है। और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शुमार होता है। इसके अलावा कॉटन जो है वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर के ममालिक में भेजा जाता है, और उन कंट्रीज में जापान, यूनाइटेड किंगडम आ जाते हैं। लेकिन अब जो है वो कॉटन बहुत ज़्यादा मुल्क में ही कंज्यूम हो रही है, यानी कि इस्तेमाल हो रही है। और इस हवाले से 300 के करीब जो हैं वो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो मौजूद हैं, ताकि कॉटन की जितनी भी कंजम्पशन है या जितना भी इस्तेमाल है उसको पूरा किया जा सके। और मेन सेंटर्स जो हैं वो हैदराबाद, कराची, मुल्तान और फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल्स के मौजूद हैं। कॉटन की मिल से हासिल होने वाला जो है वो एक तो कॉटन यार्न होता है, यानी कि कॉटन का धागा, सूती धागा बनाया जाता है। इसके अलावा कॉटन के जो है वो फैब्रिक होते हैं, सूती कपड़ा बनाया जाता है। और इन्हीं से मजीद और चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे रेडीमेड क्लॉथ हो गए। इसके अलावा हॉइजरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे बुनियाने और जो सॉक्स वगैरह होती हैं, उनके बारे में जो है वो कॉटन यार्न जो है वो इस्तेमाल होता है, कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ टॉवल्स वगैरह भी जो हैं वो सूती कपड़े से या कॉटन यार्न वगैरह से, कॉटन फाइबर से जो है फर्दर बनाए जाते हैं। इसका कंप्लीट अगर प्रोसेस हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि कपास सबसे पहले जो है वो हासिल की जाती है, कॉटन जिस तरह से हमें नज़र आ रही है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू इस कॉटन को, यानी कि रुई को, किस में कन्वर्ट किया जाता है, धागे के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो कपास की फसल से जो रुई हासिल की जाती है उसको फर्स्ट स्टेप के बाद हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, यार्न के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और ये धागा जो है फर्दर स्पिन किया जाता है। तो ये वाला जो सेकंड स्टेप है ये क्या है, ये स्पिनिंग का स्टेप है। इसमें इसको लपेटा जाता है, स्पिन किया जाता है। खास किस्म की रील्स होती हैं जिनके अंदर जिसके ऊपर इसको लपेट दिया जाता है, और लपेटने के बाद इस धागे को जो है, इसकी क्या हो जाती है, यॉर्न प्रोडक्शन हो जाती है, यानी कि प्रॉपर जो है कॉटन का या रुई का धागा जो है प्रिपेयर हो जाता है। फर्दर केमिकल रिएजेंट्स जो है वो ऐड करके, या मुख्तलिफ हम कहते हैं कि अगर इस तरह से कहा जाए कि मुख्तलिफ मशीनों की मदद से ये जो पतले पतले धागे हमें नज़र आ रहे हैं इसको बुना जाता है। और इस बुनाई के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फोर्थ प्रोसेस हम जो फोर्थ पॉइंट पे देख रहे हैं, वीविंग है। और वीविंग में क्या होता है, बुनाई होती है, उनका क्या किया जाता है, धागों को बुना जाता है और फिर वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैब्रिक के बाद, फैब्रिक बनने के बाद क्या किया है, इस फैब्रिक को क्लीन किया है। किसी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर मौजूद है और इसके ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे या इम्प्योरिटीज होंगी उसको सेपरेट किया जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फैब्रिक को ही फिफ्थ पॉइंट पे क्या कर दिया है, इसके ऊपर डिफरेंट कलर हमने जो है वो दे दिया है। कलरिंग होती है और प्रिंटिंग होती है, यानी कि प्रिंटिंग की जाती है, इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ पैटर्न्स ड्रॉ किए जाते हैं और फिर इसको फर्दर कुछ केमिकल रिएक्शन से फाइनल गारमेंट की शेप दे दी जाती है। यहीं पे रेडीमेड गारमेंट भी तैयार हो सकते हैं। तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोसेस हमने यहाँ स्क्वीज करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर कुछ हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम देख रहे हैं कि कॉटन से जो हमने फाइबर प्रिपेयर किया था, चले हम यहाँ लिख लेते हैं कि कपास की फसल से जो रुई हासिल हुई थी उससे क्या किया है, से है फाइबर बनाया था। फाइबर में दो टाइप्स आ जाती हैं, नॉन वोवन फाइबर होता है जिसको हम बुनते नहीं हैं और बाकी पार्ट को स्पिन किया जाता है, यार्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उनको लपेटा जाता है रील्स के ऊपर। उस यार्न की फर्दर वीविंग और निटिंग की जाती है, बुनाई की जाती है और उसको
जब इस yarn को बुना जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैब्रिक में, एक कपड़े में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कपड़े को क्या करते हैं, वेट प्रोसेसेस के थ्रू, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, फिनिश्ड फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहां पर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि कपड़ा बना दिया जाता है, चाहे वो रेडीमेड हो या दूसरा। तो इस तरह से फाइनल फिनिश्ड फॉर्म गारमेंट की जो है वो तैयार हो जाती है। टेक्सटाइल जो सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से पाकिस्तान की माइशत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इस तरह से 60% ऑफ कॉटन जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कॉटन है या कॉटन यार्न है या कॉटन क्लॉथ्स हैं। कॉटन, ये कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स, सूती कपड़े और फिर उससे तैयार किए गए रेडीमेड गारमेंट्स, और फर्दर सूदी कपड़े से जो है वो तैयार किए गई डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे टॉवल, बेडशीट्स वगैरह, ये तमाम जो है 60% तक जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। और जब बाहर के मुल्कों में बेची जाती है तो इससे जो है मुनाफा हासिल होता है। इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट देखें तो जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं या कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, ये क्या प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। तो आज हमने स्टडी किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में।